जी राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? जी मैं अभी नई शुरुआत की है और आज मेरा दूसरा ये है कि जहाँ परफॉर्मेंस देनी है। यहाँ पर पहले से ही बहुत विद्वान लोग विराजमान हैं जिनको मैंने देखा और सुना और काफ़ी कुछ जाना भी। आप काफ़ी गहराई में उतर कर लिख कर लाए हैं, लेकिन मेरी नई शुरुआत है। अगर कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ मुझसे होती हैं तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। तो इसी हिसाब से मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि आपने जिस लड़की को आप चाहते हैं, आप से पहली बात चाहना और उससे मोहब्बत करना, वो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एक प्रेम करने वाला प्रेमी जो होता है वो अपनी प्रेमिका के लिए एक कविता कहता है कि वो पूरे जीवन का सारांश एक कविता में उतारता है, शुरू से और अंत तक। मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि मेरी तमन्ना यही है तुम मिलो मुझे, मेरी तमन्ना यही है तुम मिलो मुझे, धरती पे आकाश में सोची हुई उस काश में, सांस लेती जिंदा लाश में तुम आओगी इस आस में, हैरत में गैरत में किसी अनजान शहरत में, इंद्र के साथ रंगों में खुशबू सी बहती तरंगों में, मंदिर में मस्जिद में ईश्वर अल्लाह से की हर जिद में, आखिरी वक्त के उस कफन में जिसे ओढ़ कर हो जाऊं दफन में, तुम मिलो मुझे तुम मिलो मुझे तुम मिलो मुझे। और इसी के साथ मैं दूसरा एक शेर पेश करता हूँ। आपने देखा होगा जैसे आप किसी को बोलते हैं कि आप किसी को प्रपोज करते हैं और वो आपके साथ एग्री नहीं करती और वो कहती हैं कि आपको मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी। सभी के साथ होता होगा, जो भी यहाँ पे बैठे हैं सबके साथ ऐसा हुआ है कि वहाँ आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, फिर वो आपको बोलती है कि नहीं आपको मुझसे बेहतर मिलेगी। अरे भैया बेहतर मिलती आपको क्यों पूछते? तो जाहिर सी बात है सर। और एक शेर के साथ इसको पेश करना चाहूँगा कि एक दर्द है मेरे सीने में, क्या कि एक दर्द है मेरे सीने में तुम उसे मिटा दोगी क्या, कि एक दर्द है मेरे सीने में तुम उसे मिटा दोगी क्या, मुझे नहीं चाहिए साथ किसी का तुम मेरा साथ दोगी क्या। तो इसी के साथ अब एक और पेश करता हूं मैं कि जिस कोई प्रेमी है और वो शिद्दत से किसी को चाह रहा है, ठीक है, और उसके चाहने के साथ साथ वो अपनी प्रेमिका से क्या कहता है कि तुम मुझे ना बताना कि तुम कितने पानी में हो, कि तुम मुझे ना बताना कि तुम कितने पानी में हो, किसके कितने किस्से और कहानी में हो, किसके कितने किस्से और कहानी में हो, इतने मशहूर तो जानू हम मरकर भी नहीं हो सकते जितने आप जवानी में हो। तो भाई अब मान लीजिए आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं। लड़कों में बड़ी बुरी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। आप अगर किसी को चाहते हैं और उन्होंने आपको मना कर दिया तो लड़कों में एक बीमारी होती है कि वो उस लड़की को, मैं सभी की नहीं कह रहा हूँ, कुछ चुनिंदा लोग हैं और वो फिर उस लड़की को बदनाम करना शुरू करते हैं कि वो ऐसी है वो ऐसी है और वो उसके साथ और वो उसके साथ। ये गलत बात है। अगर आप किसी को चाहते हैं, आपका प्रेम अटल है, तो आप ये वहां पे सिचुएशन ना रखें उसके सामने कि वो भी आपको चाहें, ठीक है। तो उसी के साथ मैं एक शेर पेश करता हूं कि किसी जिद को अगर जबरन पाओगे तो ऊब जाओगे, क्या कि किसी जिद को अगर जबरन पाओगे तो ऊब जाओगे, चाह कर देखो ना किसी को शिद्दत से, के चाह कर देखो ना किसी को शिद्दत से, देखो क्या खूब पाओगे, के ना परखो मेरी मोहब्बत की गहराइयां ना जानो हदें, कि ना परखो मेरी मोहब्बत की गहराइयां ना जानो हदें, जनाब डूब जाओगे। तो एक सी के साथ मैं एक और शेर आपके सामने पेश करूंगा कि आप एक जो चाहने वाले होते हैं वो अपनी प्रेमिका की किस तरह तारीफ करते हैं। कहते हैं कि चांद सा टुकड़ा, क्या चांद सा टुकड़ा मृग से नैन कितनी सुंदर सूरत है, कि चांद सा मुखड़ा मृग से नैन कितनी सुंदर सूरत है, आप किसी को क्यों देखती हैं, आप तो स्वयं खूबसूरत हैं। वहम या कोई लोगों का ये वहम नहीं, ये लोगों का वहम या कोई शक नहीं, आप वाकई खूबसूरत हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए राधे राधे। और आप सभी का मैं साथ भी चाहता हूँ, सपोर्ट करिएगा, मेरी नई शुरुआत है। आप सभी यहाँ पे जो पहले से ही लोग काफ़ी मैंने बोला विद्वान बैठे हैं, तो जी राधे राधे।